नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आयुषी दीक्षित है और आपका लॉ ऑफ इंटेक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अगर आपने टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिए तो फॉर्म 16A कैसे डाउनलोड करना है। तो अगर आपके पास कंप्यूटेक्स है तो आप कंप्यूटेक्स ओपन कर लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली ट्रेसिस की साइट को ओपन कर सकते हैं। ट्रेसिस पे आने के बाद आपको डाउनलोड टैब पे क्लिक करना है। देन आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखेंगे फॉर्म 16A, वहाँ पे क्लिक करना है। आपने जिस भी क्वार्टर का रिटर्न फाइल किया है उसमें अगर एक से ज़्यादा पेन है तो आप बल्क पेन डाउनलोड को चूज़ करेंगे, या फिर एक ही पेन है तब भी आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक तो आप विद डीएससी रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन है विदाउट डीएससी। तो अगर आपके पास डीएससी है तो आप डीएससी वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट डीएससी पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में कुछ करना नहीं पड़ा, यहाँ ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। तो अब चेक कर लेते हैं जो हमने डीएससी के थ्रू रिक्वेस्ट सबमिट की है वो कहाँ से देख सकते हैं। जिस भी क्वार्टर की आपने रिक्वेस्ट सबमिट की थी वहाँ सबमिटेड लिख के आ रहा है। अब देख लेते हैं अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो विदाउट डीएससी कैसे रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। जिस भी क्वार्टर का आपने रिटर्न फाइल किया है उसमें अगर एक से ज़्यादा चालान है तो आप किसी भी चालान की डिटेल्स डाल सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा डिडक्टिव का टीडीएस काटा है तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको 3 पैन की डिटेल्स डालनी होगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पीआरएन नंबर चाहिए होगा। पीआरएन नंबर आपको मिलेगा जब आपने टीडीएस रिटर्न फाइल किया होगा तो एक ऐसी एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जनरेट हुई होगी, और अगर आपने ये रिसीप्ट सेव नहीं की थी तब तो आप इनकम टैक्स टीडीएस पे लॉगिन करके आप वहाँ से ये रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये जो आपको आरआरएन नंबर दिख रहा है वही आपका पीआरएन नंबर है। सबसे पहले तो आप बीएसआर कोड डालेंगे जो आपको चालान में मिल जाएगा, फिर आप उस चालान की डेट डालेंगे। चालान अमाउंट में चालान का टोटल अमाउंट आएगा। इन केस अगर आपने इंटरेस्ट या लेट फीस वगैरह भी पे करी है तो आपको टोटल अमाउंट लिखना है, ना कि आपको टीडीएस अमाउंट। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड में केवल टीडीएस अमाउंट आएगा। अगर आपने इंटरेस्ट या लेट फीस वगैरह भी पे करी है तो वो नहीं आएगी। ऊपर तो आपको टीडीएस अमाउंट प्लस जो भी आपने इंटरेस्ट या लेट फीस वगैरह पे करी थी वो भी आनी थी, बट नीचे आपको टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड में केवल टीडीएस अमाउंट लिखना है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको प्रोसीड विद ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। तो अब चेक कर लेते हैं जो हमने विदाउट डीएससी के थ्रू रिक्वेस्ट सबमिट की वो कहाँ से देख सकते हैं। रिक्वेस्ट सबमिट हो जाने के बाद आपको आधे घंटा वेट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके रिक्वेस्ट पे जहाँ सबमिटेड लिखा था वहाँ अवेलेबल लिख के आ रहा होगा। मैंने पहले से ही रिक्वेस्ट सबमिट की थी तो अब यहाँ पर अवेलेबल शो हो रहा है। अब जब फाइल अवेलेबल हो जाए उसके बाद अवेलेबल वाली फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद एचडीवी डाउनलोड पे क्लिक करके आप जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको डाउनलोड्स टैब में जाकर के ट्रेसिस पीडीएफ कन्वर्टर यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना है। आपको ये पहला पीडीएफ कन्वर्टर डाउनलोड करना है वर्जन 1.9। अब ये जो डाउनलोड की है फाइल उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है फोल्डर में जहां आपने ये जिप फाइल सेव करी थी। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको ये जो सेलेक्ट फॉर्म 16 या फॉर्म 16A की जिप फाइल जो आपने पहले डाउनलोड की थी उस फाइल को यहाँ पे ब्राउज कर लेना है, और याद रखना यहाँ जिप फाइल ही आएगी फॉर्म 16A की। अब पासवर्ड में 10 आएगा डिडक्टर का,
उसके बाद आपको सेव टू फोल्डर पे क्लिक करना है, जिसका मतलब है आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। अब आपका फॉर्म 16A जनरेट हो चुका है। अगर अब भी आपको फॉर्म 16A को डाउनलोड करने में परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।